Hello, and I welcome you all to your own English learning platform, Angrezi Media. First of all, let me wish you a new year full of miracle and sizable happiness. May God bless you with lots and lots of happiness and success this year. ओके, हम सब जानते हैं कि बोर्ड के डेट आ गए हैं और हमारे बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने प्रिपरेशन को एज दे दिया होगा, उनको पेज दे दिया होगा और वो अपने रिवीजन से उन्होंने स्टार्ट कर दिए होंगे। तो इस वीडियो के थ्रू मैं उनके प्रिपरेशन को एक हेल्प देने के लिए ये वीडियो है। आर्टिकल राइटिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज, हमारे इंग्लिश राइटिंग सेक्शन का। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आर्टिकल राइटिंग हम कैसे करते हैं, क्या क्या इसमें टॉपिक होते हैं, इसके फॉर्मेट में क्या क्या होता है और को लिखते समय हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखते हैं इसे हम देखते हैं। आर्टिकल राइटिंग कैसे करते हैं इसको देखने से पहले एक आपको छोटा सा ओवरव्यू देती हूँ कि आर्टिकल का आखिर फॉर्मेट दिखता कैसा है जब हम बात करते हैं आर्टिकल्स की। सबने न्यूज़पेपर में इस तरह के फॉर्मेट देखे होंगे, राइट? दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो। आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखते हैं इससे पहले आर्टिकल राइटिंग होता क्या है इसे समझते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, व्हाट इज एन आर्टिकल? एन आर्टिकल इज a written work published in print or electronic media. It may be for the purpose of propagating news, researching results, academic analysis और debate. देखो, प्रोपगेटिंग न्यूज़ क्या होता है? सीधी सी बात है, ये है कि अगर आपके किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपका कोई आइडिया है, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है और आप उसको बताना चाहते हो लोगों को, तो जो आपके आस-पास होंगे उसको तो आप फेस टू फेस बोल के बता दोगे। व्हाट इफ यू वांट टू टेल एवरीबॉडी, आप सबको उस चीज़ के बारे में बताना चाहते हो, तो आप क्या करते हो? आप एक आर्टिकल लिखते हो, उसको पब्लिश कराते हो न्यूज़पेपर या मैगज़ीन में, ठीक है? सिर्फ़ ये न्यूज़पेपर में नहीं, मैगज़ीन में भी पब्लिश होता है। तो इसमें कई सारे जैसे न्यूज़ होता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या कुछ रिसर्च होता है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि ब्रेकफ़ास्ट के क्या फ़ायदे होते हैं या लेट नाइट ईटिंग के क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब आर्टिकल के फ़ॉर्म में हमारे न्यूज़पेपर में या मैगज़ीन्स में हमारे पब्लिश किए जाते हैं। एकेडमिक एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जैसे अ, एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे हम अगर बात करें कि कोविड के समय में ऑनलाइन एजुकेशन कैसे ब्लूम किया, कैसे उसने हर एक स्टूडेंट के माइंड में जगह बनाई या नहीं बनाई, इस तरह की चीज़ें हम आर्टिकल राइटिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो अब आर्टिकल राइटिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बोर्ड के राइटिंग सेक्शन का, ठीक है? ये मोस्टली 5 नंबर का आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जो स्टेट के स्टूडेंट होते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, कि में इसमें 5 नंबर का और सीबीएसई में 10 मार्क्स का ये आता है, ठीक है? तो ये फॉर्मेट अ, में मार्किंग अप डाउन हो सकती है बट फॉर्मेट यही रहेगा फॉर एवरी काइंड ऑफ स्टूडेंट, राइट? तो चलिए हम देखते हैं कि आर्टिकल राइटिंग को लिखते हैं तो उसमें क्या-क्या फॉर्मेट होता है और उसको हम कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं। देखिए, फॉर्मेट क्या होता है आर्टिकल राइटिंग का? सबसे पहले आपको हेडिंग देनी होती है, ठीक है? यहाँ पर हेडिंग। अब हेडिंग हम कैसे देंगे? बहुत बार क्या होता है कि आपको हेडिंग एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चंस में आपको हेडिंग दी रहती है, ठीक है? सपोज़ अगर हेडिंग नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। पढ़ने के बाद अ,
2 से 3 या मैक्सिमम 4 वर्ड्स में आपको 4 वर्ड्स में इसके हेडिंग को अ, यहाँ पर लिखना है, ठीक है? याद रखिए आपको हेडिंग जो ना वो थोड़ा कैची देना होगा, ठीक है? कि हेडिंग पढ़ते ही पढ़ने वाले का जो इंटरेस्ट है वो अरोज हो जाए, जग जाए कि हाँ, भई क्या लिखा है आगे देखते हैं। बाय लाइन क्या होता है कि बाय लाइन में आपको जो राइटर होता है उसका नाम देना होता है, ठीक है? फिर आती है हमारे पास बॉडी, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। अब देखिए पैराग्राफ 1 तो ठीक है। पैराग्राफ 2 और 3 इसमें आप पैराग्राफ आप मैक्सिमम 4 पैराग्राफ दे सकते हैं। पैराग्राफ सॉरी, आप पैराग्राफ 4 तक दे सकते हैं। लेकिन जब आप पैराग्राफ 4 देंगे तो इस 2 और 3 को मर्ज करके आप इसको पैराग्राफ 3 कर सकते हैं, ठीक है? या आप ये भी कर सकते हैं पैराग्राफ 3 और पैराग्राफ 4 को भी आप मर्ज कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये याद रखिए मिनिमम मिनिमम तो आपको 2 पैराग्राफ आपको देने ही हैं, ठीक है? सॉरी, मिनिमम आपको 3 पैराग्राफ देने ही हैं, राइट? तो चलिए देखते हैं कि कहाँ अ, बॉडी क्या है, पैराग्राफ 1 में हम क्या इंक्लूड करेंगे, पैराग्राफ 2 में क्या इंक्लूड करेंगे, पैराग्राफ 3 में क्या इंक्लूड इंक्लूड करेंगे। लेट्स डू इट। ये याद रखिए कि ये इसका फॉर्मेट होने वाला है कि हेडिंग आप बीच में डालेंगे, उसके नीचे बाय लाइन डालेंगे, बाय लाइन में जिसने लिखा है उसका नाम डालेंगे, राइट? ओके, फिर बॉडी होगी पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 होगा। चलिए इसको हम अब डिटेल में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हेडिंग। हेडिंग शुड बी कैची एंड नॉट मोर देन 5 टू 6 वर्ड, ठीक है? याद रखिए कि आपको क्वेश्चन से उठाना है, ठीक है? अगर आपको हेडिंग नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन से उठाना है। सपोज आपको साइंस के बारे में कोई आर्टिकल लिखना है, ठीक है? तो साइंस से रिलेटेड आप दे सकते हैं साइंस पेन और बूम, या फिर एक्सेसिव यूज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ साइंस, या साइंस इवैल्यूएशन ऑफ साइंस। इस तरह के जो हेडिंग होते हैं वो आप दे सकते हैं, ठीक है? आपको हेडिंग लिखते समय थोड़ा क्रिएटिव होना होगा, ठीक है? लेकिन याद रखिए कि एग्जाम में, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, एग्जाम में सिर्फ एक हमें ये सॉरी आर्टिकल राइटिंग नहीं करनी, इसके आगे भी हमारे पास वर्क है। तो हेडिंग के पीछे बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना है, ठीक है? क्रिएटिव बनना है लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना है। ओके, सेकंड हमारे पास आता है बाय लाइन। बाय लाइन में उस इंसान का नाम आएगा, उस पर्सन का नाम आएगा जिसने आर्टिकल लिखा है, ठीक है? जनरली आपको ये क्वेश्चन में दिया रहता है, क्वेश्चन में दिया रहता है सपोज यू आर अजय और यू आर अंजना, ठीक है, राइट? तो जो नाम आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको वही लिखना है। अगर आप गर्ल हो तो यू शुड राइट अंजना, अगर आप बॉय हो यू शुड राइट अजय, ठीक है? और अब आर्टिकल के किसी भी पार्ट में आपको अपना पर्सनल डिटेल नहीं देना है, ठीक है? अगर सपोज आपको क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है, यू शुड राइट एक्स वाई जेड और ए बी सी, राइट? लेकिन आपको अपना डिटेल नहीं लिखना है, राइट? अब हम लोग आएंगे, हेडिंग हो गया, बायलाइन हो गया, अब हम आएंगे बॉडी की तरफ। बॉडी में, बॉडी जो होता है वो मेन पार्ट ऑफ राइटिंग पीस होता है, यानी अब यहाँ से शुरू होता है। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि अगर सपोज आपने कुछ नहीं किया, आपने हेडिंग डाल दिया और आपने एक बायलाइन लिख करके छोड़ दिया क्वेश्चन पेपर बोर्ड में, तो भी इसके लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाता है, ठीक है? तो ये याद रखिए कि बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आपको अनटच नहीं करना है, अनटच नहीं छोड़ना है। आपको सारे क्वेश्चंस को टच तो जरूर करना है, 1 2 लाइन 4 लाइन कुछ भी उसमें लिखना है, कुछ भी नहीं मतलब रिलेवेंट लिखना है, ठीक है? तो ओके, तो बॉडी में जब हम आएंगे तो बॉडी जो होता है वो आर्टिकल का मेन पार्ट होता है, ठीक है? इसमें 3 से 4 पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है? 3 तो कंपलसरी होना ही होना है, ठीक है? हम फर्स्ट पैराग्राफ की बात करेंगे तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या, ये इंट्रोडक्शन होगा, यानी
ये जो टॉपिक आपको दिया गया है लिखने के लिए उसका इंट्रोडक्शन होगा। सपोज आपको एजुकेशन के बारे में दिया गया है, ठीक है, एजुकेशन के बारे में दिया गया है, या फिर आपको चाइल्ड लेबर के बारे में दिया गया है, ठीक है, या आपको सपोज दिया गया है बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग, राइट, इस तरह का कोई टॉपिक दिया हुआ है, तो उसका इंट्रोडक्शन आपको डालना है कि एजुकेशन क्या है, या चाइल्ड लेबर क्या है, या फिर वॉकिंग क्या है। इस तरह की चीजें जो आपके टॉपिक को इंट्रोड्यूस करें, ठीक है। ये आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे अपने टॉपिक का। ये जो होता है ये प्रिसाइज होता है, ठीक है। आप प्रिसाइजली यानी ब्रीफ में बताएंगे कि आप आगे जो लिखने वाले हैं उसमें आप क्या लिखने वाले हैं, ये किस चीज के बारे में है, ठीक है। इसमें आप कोटेशन डाल सकते हैं, ठीक है। उसमें आप कोटेशन डाल सकते हैं, राइट। कोई सेइंग्स डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा निखर के आएगा, बहुत अच्छा दिखेगा। और कुछ फैक्ट्स डाल सकते हैं, इससे जो कॉपी चेक करने वाला है, जो पढ़ने वाला है, उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, राइट। ओके, तो सेकंड पैराग्राफ होगा। सेकंड पैराग्राफ में आप इसमें देखिए, इसमें या तो एक सिंगल पैराग्राफ आप रख सकते हैं, या इसको दो पैराग्राफ में भी आप डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है ना कि जनरली जो हमें टॉपिक दिया रहता है हमारे आर्टिकल राइटिंग के लिए, उसमें आपको दिया रहेगा या तो कोई करंट सिनेरियो होगा, ठीक है। अ, कई अ, अ, कई तरह के, मतलब जैसे करंट सिनेरियो हो सकता है कि कुछ कोई सिचुएशन है जिसको हम बेटरमेंट कैसे कर सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। हो सकता है इसके एडवांटेजेस दिए रहे हैं, आपको डिसएडवांटेजेस दिए रहे हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, पहले तो आपने इंट्रोडक्शन डाला, दूसरे वाले में आप क्या कर सकते हैं, जो भी कॉज है किसी चीज का, अगर कॉज है, ठीक है, तो वो डालेंगे। अच्छा, कॉज रहेगा तो उसका सोल्यूशन भी रहेगा, ठीक है। अगर कोई किसी चीज का, जैसे साइंस हो गया, ठीक है, या फिर मोबाइल फोन हो गया, ठीक है, तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछ सकता है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में इसको इंक्लूड करना है, इसके ऊपर लिखना है, ठीक है। और आप इस वाले पैराग्राफ में भी रिलेवेंट आइडियाज लिखेंगे, जो भी रिलेवेंट है, जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी मोस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो लिखिए, ठीक है। कोशिश करिए कि कुछ डेटाज वगैरह आप पढ़ करके जाएं, जिससे कि आप उसको जब हाईलाइट करें, जिसको जब आप उसको अंडरलाइन करें या उसको शो करें, तो वो कैची दिखे, वो दिखे कि हाँ, आप ऐसा लगे कि आप तैयार हो करके आए हो पेपर देने के लिए, राइट। अब देखो, अगर आप अपने आर्टिकल को चार पैराग्राफ में बांट रहे हो, तो सेकंड और थर्ड को मर्ज कर दो, ठीक है। और अगर आप सिर्फ तीन पैराग्राफ में अपने आर्टिकल को रखा है, तो सेकंड अलग रखो और थर्ड अलग रखो। जो थर्ड हमारा पैराग्राफ होगा वो कंक्लूजन हो, राइट। ये कंक्लूजन होगा, और ये इम्पो ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि देखो, जब कॉपी चेक करने वाला, ये जो रीडर है, वो फर्स्ट स्टार्टिंग में पढ़ेगा और वो लास्ट का पढ़ेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट और ये लास्ट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका कंक्लूजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप कोई कॉज बता रहे हो तो उसका प्रॉपर सोल्यूशन बताओ इधर, ठीक है। कभी भी अपने आर्टिकल को ओपन एंडेड मत छोड़ो, ठीक है। बस प्रॉब्लम बता दिए, सोल्यूशन दिए ही नहीं। हमने एडवांटेज बता दिया और डिसएडवांटेज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बता दिया, बट उसको कंक्लूड किया ही नहीं, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। फिर आप कुछ सजेशन दे सकते हो इसमें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका उसका कुछ सोल्यूशन दे सकते हो आप इसमें, ठीक है। तो ये, और आप क्या कर सकते हो,
आप कुछ सेइंग डाल करके, कुछ कोटेशन डाल करके आप अपने आर्टिकल को अलग सा शो करा सकते हो, ठीक है? बिल्कुल डिफरेंट शो करा सकते हो जब आप इसके अंदर कोई सेइंग डालते हो, कोई कोटेशन डालते हो, कोई डेटा डालते हो, ठीक है? तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपके मैं कह सकती हूँ कि आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं उसके बड़े फेवरेट होते हैं, ठीक है? तो आप ऐसे आर्टिकल्स को आप एक बार पढ़ करके जाएं या उस टॉपिक से रिलेटेड अपने कोटेशंस और थोड़े सेइंग्स, कुछ डेटाज आप इसको लेकर के जा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक दो टॉपिक आपको बताती हूँ कि जो थोड़े इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास कोरोना एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ठीक है? दूसरा टॉपिक हो सकता है बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग, ठीक है? बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? एजुकेशन, एजुकेशन एक ये टॉपिक है, ठीक है? उसके बाद एक टॉपिक आपके लिए हो सकता है रोड सेफ्टी, रोड सेफ्टी हो सकता है। इस पे आप रोड सेफ्टी, नीड ऑफ रोड सेफ्टी हो सकता है, सॉरी, सेफ रोड, रोड सेफ्टी एक आपका बन सकता है। या फिर आप इसमें फेस्टिवल ऑफ इंडिया, फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये एक टॉपिक हो सकता है। यूजेस ऑफ मोबाइल फोन, या आप इस पे एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन ये एक टॉपिक हो सकता है। या फिर हम बताएं और कुछ दो टॉपिक और है। एक्सेसिव यूज ऑफ हो गया, फिर हम इस पे सेव वाटर, सेव वाटर एक टॉपिक हो सकता है, ठीक है? तो इन सब, ये सब टॉपिक आपके मोस्टली पूछे जाते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो आप इन सब टॉपिक से रिलेटेड एक कुछ सेइंग आप याद कर सकते हैं, कुछ डेटाज आप याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है? तो एक एक टॉपिक और हो सकता है साइंस हो सकता है, एक टॉपिक हो सकता है इंटरनेट हो सकता है, इंटरनेट आजकल बहुत यूज में है। एक एक टॉपिक इंटरनेट हो सकता है। तो ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। एक और टॉपिक है, धीरे धीरे दिमाग में आ रहा है, पॉल्यूशन, ठीक है? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इसलिए क्योंकि इस साल 2000 पिछले साल 2023 में इंडिया वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री में टॉप पर है। इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो एक पॉपुलेशन पे भी हो सकता है, ठीक है? तो इस तरह के टॉपिक्स पे आप क्या कर सकते हैं, अपना जो थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिए, या फिर आप उसको कुछ कोटेशंस याद रख लीजिए, या फिर कुछ डेटाज याद रख लीजिए, इससे कि आप अपने आर्टिकल राइटिंग को ग्लिटर दे सकेंगे, अलग सा वो दिखेगा, राइट? डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसमें जाकर के आप ये देख सकते हैं कि आर्टिकल राइटिंग करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वाइल यू आर राइटिंग योर आर्टिकल इन एग्जामिनेशन हॉल। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं। नोटिफिकेशन बिल को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड्स।